हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो मैं भी हूँ मस्त। फ़िलहाल कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ से पिछला दिन है ये। फ़िलहाल सारे काम निपटा दिए हैं। कपड़े पड़े थे ढेर सारे प्रेस होने के लिए, तो आधे प्रेस होके रख दिए थे। तो दोबारा दूसरी शिफ्ट थी मेरी, तो दूसरी शिफ्ट भी लग गई है। कपड़े फ़िलहाल मैंने सारे प्रेस कर दिए हैं, क्योंकि फिर करवा चौथ है और उसके बाद फिर इनकी टूरिंग रहेगी और कपड़े प्रेस नहीं हुए होंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मुझे पिछले दिन ही सब कुछ करके रखना पड़ा। तो ये देखिए, ये वीट की स्ट्रिप्स हैं, वैक्स स्ट्रिप्स। तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा घर पे ही वैक्स करना। मोस्टली कम करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ घर पे करती हूँ। और राग भी देखिए एक्सप्रेशन कैसे दे रही है, क्योंकि ये रूठ के बैठी हुई थी कि मेरे को मेहंदी नहीं लगाई, मम्मा ने खुद एक हाथ में लगा दी। तो फाइनली शाम हो गई है। अभी फ़िलहाल शाम का टाइम है ये। मैं इसको ना बहुत देर से बोल रही थी अभी खाना खाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, क्योंकि मेरे खुद के काम नहीं कंप्लीट हो रहे थे। एक तो छोटा बेबी होता है, तो छोटे बेबी के साथ और मुश्किल हो जाता है काम करना। तो फिलहाल यहाँ पे शाम हो गई है, 6 से 7 बज रहे हैं। पतिदेव आ गए थे ऑफिस से। अच्छी है। आज मैंने इनको बोला था जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि मेहंदी वगैरह भी लगानी थी और बाकी के काम भी रहते हैं, क्योंकि अगले दिन करवा चौथ है। तो प्रिपरेशंस का टाइम भी होगा। तो फिर मैंने बुला लिया था और चाय वाय इनको दे दी थी बना के। राघवी को मेहंदी लगाने के बाद देखिए पैरों पे मैंने खुद से मेहंदी लगाई है। कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी पैरों में। मैंने सोचा अभी खाना बनाने से पहले पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे रहेगा कि जब तक मैं खाना वाना बनाऊँगी ये मेहंदी सूख जाएगी चलते चलते वैसे ही, तो फिर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, रात को इतनी दिक्कत नहीं आएगी सोने में भी। और इसलिए मैंने पैरों पे पहले लगा ली। और हाथ में जो लगाऊंगी सोते वक्त लगाऊंगी, जब कार्निश को सुला दूंगी ना उसके बाद हाथ पे लगा लूँगी, क्योंकि एक हाथ पे लगवा ली है, पैरों में मैंने खुद लगाई है। तो फाइनली हाथ पे मेहंदी वहंदी लगा के सो गई थी। 1 बज गया था और उसके बाद 4 बजे उठी मैं सरगी खाने के लिए। बनाया मूली का पराठा, सेवियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कढ़ाई ज़रूर चढ़ाते हैं, तो मैंने सेवियाँ बना ली, मीठी सेवियाँ, और लिया बनाना। मेरी सरगी की थाली आप देख सकते हो। बस खाना वाना खाया और आराम से 4:30 बजे सो गई कार्निश को दूध पिलाने के बाद। और उसके बाद देखिए हमारी सुबह तो हो गई थी। सुबह बहुत ही हेक्टिक रही थी, सारे काम वाम किए, झाड़ू पोछा किया। बच्चे फिलहाल सो रहे थे, सारी रात तो सोने नहीं देते हैं, बस खुद तो चैन से सोए रहते हैं, क्योंकि संडे था। और यहाँ पे पतिदेव देखिए, पतिदेव को भी आज ही टाइम मिला था। बेचारों को मैंने बोला था कि चलो आज आपको कलर लगवा देती हूँ। बाल बाल कटवाए थे उन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि इनको खुद को टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए भी। जॉब में इतना बिजी रहते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, 3-3 4-4 दिन बाहर रहना पड़ता है। तो फिर फाइनली संडे ही को ही होता है वो दिन कि सारे काम इंसान कर लेता है। तो आज लकीली करवा चौथ भी है, तो मौका मिल गया पतिदेव को सजाने का भी। तो यहाँ पे हम दोनों अपनी गपशप भी कर रहे हैं। राघवी भी बोल रही है पीछे पीछे कमेंट्री कि मम्मी पापा को सजा रही है, मम्मी के सजने का दिन है ये एंड वो। तो हमारा ना ऐसे ही चला रहता है सबका भी। बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही मस्त रहते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि सोफे पे कितना कुछ इन्होंने बिखेर रखा है। तो फाइनली मेरे में, क्योंकि आज करवा चौथ है, हिम्मत नहीं थी, तो पतिदेव को बोला आपको सजा देती हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो और फोटोग्राफी कर दीजिएगा। तो फाइनली देखिए मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगी है। कैसा हुआ है, कैसी लग रही है, कैसा रंग चढ़ा है मेहंदी का, बताइएगा आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने खुद से लगाई है, और दूसरे पे जो मैंने खुद से लगाई है वो आप देख सकते हो। इस पर मैंने अपने पतिदेव का नाम भी लिखा है, और इस पर उंगलियों पे लिखा है। लकीली मैंने रील बनाई थी कि इस बार मुट्ठी में नहीं लिखवाऊंगी, उंगलियों पे लिखवाऊंगी, तो मैंने खुद ही उंगलियों पे लिखा है। और मेरी लुक कैसी लग रही है आपको बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, अभी फ़िलहाल कार्निश को सुलाने के बाद एक्चुअली यहाँ पे पूजा के लिए चाहिए होती है दूब, तो वो लेने हम आए थे पार्क। ये घास लेने, दूरवा दूब होता है, वैसे बोलते हैं दूब, लेकिन होती है दूरवा। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे देख रही कि कहाँ से तोड़ी जाए, क्योंकि अच्छी सी जगह, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पैर वार नहीं जाते हैं लोगों के ना, तो वहाँ से लेना सही रहेगा। वैसे तो धोनी है घर जाके, लेकिन फिर भी। और मैं और मेरे पति बातें कर रहे थे कि वहाँ तो घर पे ही मिल जाती है, घर के आसपास काफ़ी लगी होती है। तो पतिदेव यही बोल रहे थे, भाई घर पे जब नहीं रहना है, घर से बाहर कमाने के चक्कर में रह रहे हैं, तब भाई यही होना है, फिर पार्क में आके लेनी पड़ेगी। मुझे तो पहले लगता था पार्क में भी नहीं होती होगी, लेकिन 1-2 बार फिर हम पार्क में गए, वहाँ पे देखी थी, तो मैंने सोचा पार्क में होती है। तो मैं फ़िलहाल इनको ही भेजती हूँ, लेकिन ये बोल रहे थे कि चल तू भी चल दे, कोई बात नहीं, बच्चे भी अपने में मस्त हैं। कार्निश तो सो गया था, राघवी अपना टीवी देख रही थी, तो इसलिए हम आ गए थे। क्योंकि 2-3 मिनट तो लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 से 15 मिनट हमें लगे थे।
यहाँ देख सकते हो आप 2 से 3 मिनट यहाँ लगे। फिर हमने थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक की, वो आपने रील में देख ली होंगी। और बस फिर हम आ गए थे घर, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम हो गया था, पूजा भी करनी थी और उसके बाद फिर रेडी भी होना था। यहाँ पे कथा करते हैं सभी औरतें मिलके करवा चौथ की। तो वैसे तो मैं खुद से कर लेती हूँ अकेले, लेकिन फिर उनके साथ भी कर लेती हूँ। फाइनली यहाँ पे मिल गई थी अच्छी, तो हमने यहाँ से तोड़ ली और उसके बाद हम हो गए थे फ्री, क्योंकि मेन रहती है ना ये पूजा के लिए। तो ये देखिए मिल गई फाइनली। पतिदेव धूप तोड़वाते हुए दूरवा। और ये हम मार्केट से जब आ रहे थे ना, सामने आगे वाले भैया बाइक पे ना इतने सारे पैकेट लेके जा रहे थे। देखिए इनके हाथ में कितने सारे गिफ्ट के बॉक्सेस हैं, तो ऐसे लग रहा था कहीं से अच्छी खासी शॉपिंग करके आया अपनी बीवी के लिए। मैं इनको चिढ़ा रही थी, देखिए भैया कितनी शॉपिंग करके जा रहे हैं। तो फाइनली घर आके अपनी पूजा की तैयारी की और उसके बाद पूजा कर ली मैंने टाइमली 4 से 4:30 के बीच में। आई मीन 3:30 से 4 के बीच में मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि उसके बाद फिर रेडी भी होना था और कथा करने भी जाना था। तो ये मैं कर रही हूँ पूजा, लेकिन कार्निश बोल रहा है भाई मम्मा आप रहने दो, मैं करती हूँ। तो 2 काम हो जाते हैं मेरे, एक तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो जहाँ जहाँ जाती हूँ ना पीछे पीछे रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया सूर्य भगवान को अर्घ्य, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को अर्घ देते हैं हमारे यहाँ पे करवा चौथ में। तो बस फिर मैं यही कर रही हूँ। पतिदेव बना रहे हैं वीडियो और बच्चे लगे हुए हैं अपनी अपनी मस्ती करने के लिए। आज बनाई मैगी, पतिदेव बना रहे हैं अपने लिए मैगी। देखो भाई सब देखो पहले दिखाता हूँ। आलू प्याज टमाटर सब है इसके अंदर, और बना रहे हैं आटा मैगी। हेल्थ कॉन्शियस। ऑल तो मैंने सब्जी बनाई हुई थी, लेकिन दोनों ने ना मना कर दिया। इन्होंने कहा हमने खानी है मैगी, तो पतिदेव ने अपने और राघवी के लिए बना ली थी मैगी। तो यहाँ देखिए मैं रेडी होना शुरू हो गई हूँ। अपना ममाज अर्थ का लगाया है मैंने लोशन, सनस्क्रीन लोशन, दोनों मैं इन्हीं का ही लगाती हूँ। और जब से ये प्रोडक्ट मेरे हाथ लगा ना, टच वुड बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं तो मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रहती थी कि कौन सी अच्छी है क्रीम लगाने के लिए, कौन सी नहीं। और रेडी होने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। सोचा था मेकअप की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइम ज़रा भी नहीं था, तो फटाक से रेडी होके अपनी फ़ोटो शूटिंग करवाई और उसके बाद देखिए सीधा डायरेक्ट पहुंच गए नीचे कथा में। तो बहुत सी ब्यूटीफुल लेडीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी कथा सुनने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट सभी साथ के जो भी होती हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। तो ये हैं कथा सुनाने वाले हमारे दीदी। और यहाँ पे देखिए सब फिलहाल बैठे हैं लाइन वाइज, और मैं ले रही हूँ इनकी सेल्फी। एक्चुअली फ़ोन में ना इतनी क्लैरिटी अच्छे से नहीं आ रही थी, तो ये राघवी ने लगाई है वीडियो, राघवी ने बनाई है थोड़ी सी। तो मैंने इसको बोला था वीडियो बना ली। ये जिद कर रही थी मुझे भी नीचे जाना है। फिलहाल कार्निश को पतिदेव के पास छोड़ के आई थी कि एक बार ना इसको दूध पिला देना आप। लेकिन जब गई थी तो दूध तो छोड़ो, कार्निश लेटा हुआ था अपना मजे से खेल रहा था और पतिदेव सो चुके थे। ये हालात है, मतलब बच्चे को संभालते नहीं हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे कथा जस्ट स्टार्ट होने को है, सबने अपने दिए जला लिए हैं। ऑल्दो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, जो भी मंसना होता है सासू माँ के लिए वो हो चुका है, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगता है जाना, तो मैं यहाँ पे नीचे भी जाती हूँ। चढ़े ते पानी पीवा मनावीना पाटला सिवीना हट्टीना हटेरीना बेरीना चंदन प्यारीना चन चढ़े ते पानी पीवा सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना चरकड़ा फेरीना कत्तेना हटेरीना वाण पैर पाईना मैनड़ा धोबीना पाटड़ा सीमीना सर्व सुहागन करबड़ा बटाईना सुतड़ा जगावीना रुठड़ा मनाईना भारत देने का समय हो गया। वीरा ने बांदी से कहा कि तुम मेरे पति के पास बैठो, मैं चांद को अर्घ देकर आती हूँ। बाकी एक सुई रह गई है,
वीरा ने बांदी से कहा कि तुम सुई मत निकालना, मैं आकर निकालूंगी। वीरा अर्घ देने जाती है और बांदी सुई निकाल देती है। राजा राम राम कहकर उठ जाता है और वीरा ने जब आकर देखा तो वह हैरान हो गई। जो रानी थी वह बांदी बन गई, जो बांदी थी वह रानी बन गई। इस तरह दिन बीतते रहे। 5वें दिन होली का व्रत आता है। जो वीरा राजा रानी से कहता है कि तेरे होली पूजनी है, क्या सामान ले। रानी राजा से कहती कि होली पूजने का सामान ले आओ। तो और ये तो होली की आ गई। अच्छा होली की आ गई। हाँ राजा से कहते हैं कि होली पूजने का सामान ले आओ। राजा सामान लेने जाता है और रानी से कहता है कि बांदी से पूछ उसके लिए क्या लेकर आओ। तो वो कहती है कि मेरे लिए गुड्डी पटोले ले आना। रानी कहती है इस उम्र में गुड्डी पटोले खेलेगी। राजा रानी के लिए होली का सामान और बांदी के लिए गुड्डी पटोले ले आता है। बोलो, आप बोलो। बहन प्यारी पानी पीना, रुठड़ा जगामीना, रुठड़ा मनामीना, मुंठड़ा फेरीना, हटीना हटेरीना, मुंठड़ा फेरीना, सेदड़ा धोवीना, पाटड़ा सीमीना। बैटरी डाउन है। बोलो बोलो, बात नहीं बोलो। रुठड़ा जगामीना, रुठड़ा मनामीना, मुंठड़ा फेरीना, हटीना हटेरीना, धोवीना, पाटड़ा सीमीना, पानी पीना। जो रानी थी वह बांदी बन गई, जो बांदी थी वह रानी बन गई। एक दिन राजा रानी सोए हुए होते हैं और बांदी गुड्डी पटोले खेलती है और कहती है सुनरी समस्त गुड्डी। जो रानी थी वह बांदी बन गई, जो बांदी थी वह रानी बन गई। राजा छुपकर सुन लेता है और बांदी से पूछता है तू गुड्डी पटोले खेलती है, क्या बोलती है, मुझे बता तुझे क्या कष्ट है। बांदी कहती है कुछ नहीं राजा जी, आप जाकर सो जाओ। राजा कहते हैं मैंने पूछा है तो पूछ कर ही रहूंगा। बांदी कहती है सुनो राजा, मैं 7 भाइयों की लाडली बहन थी। मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। मेरे भाइयों से सहन नहीं हुआ, उन्होंने जाकर जंगल में आग लगा दी और कहा कि चांद निकल आया और मैंने अर्घ दे दिया। अर्घ देकर पानी पी लिया, इसीलिए आप सुइयों तक पहुंच गए। मैं सारा साल सुइयां निकालती रही, एक सुई रह गई थी। मैंने बांदी से कहा था कि सुई मत निकालना, मैं आकर निकालूंगी। बांदी ने सुई निकाल दी, यह रानी बन गई, मैं बांदी बन गई। राजा सुनकर हैरान हो गए। जो रानी थी वह रानी बन गई, जो बांदी थी उसे देश निकाला दे दिया। जैसे भगवान ने वीरा के कष्ट हरे वैसे सबके हरे। तो ऐसे की हमने कथा और फाइनली चांद आ गया था। तो चांद को अर्घ देने के बाद हुआ व्रत संपन्न यहाँ पे। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें और चांद का दीदार आप लोग भी कीजिए। और ये फाइनली यहाँ पे पानी वानी पिला दिया था पति देव ने। तो हो गया व्रत कंप्लीट। कार्निश देखिए पीछे पीछे लगा हुआ है अभी भी, और सच में इस बार बहुत प्यास लगी हुई थी। तो चलिए ये खाया हमने, फिर खाना वाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन